हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर रहे होंगे। तो आपको तो पता ही है कि मेरा 4th ग्रेड का डीवी हो चुका है। मेरा जो डीवी था वो 9 अप्रैल को था और आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको 4th ग्रेड की डीवी के बारे में ही बताऊँगी। वैसे ये वीडियो आपको 9 तारीख से 1-2 दिन बाद में देखने के लिए मिल रही होगी क्योंकि 1-2 दिन वीडियो बनाने में लग जाता है, फिर उसे एडिट वगैरह करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया इस वजह से। तो आज की इस वीडियो 4th ग्रेड के ऊपर ही रहेगी, 4th ग्रेड की डीवी के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 4th ग्रेड की डीवी के बारे में बताऊंगी, कैसे मेरा डीवी हुआ, कितना टाइम लगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि एकदम ज़रूरी हैं, जिनके बिना बिल्कुल भी मतलब काम नहीं चल सकता, और कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उन्होंने ओरिजिनल देखे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है शिवानी यादव और मैं राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर में रहती हूँ, ये आप सब लोग जानते हैं। और मेरा जो डीवी था वो जयपुर मंडल में ही था, और जो जयपुर मंडल के जो डीवी हैं वो मालवीय नगर में हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, उसमें। तो मेरा डीवी का टाइम 12 बजे का था और 9 अप्रैल को मेरा डीवी था। तो मैं घर से करीब 10 बजे के आसपास निकली थी और 10:30 बजे के आसपास मैं अपने स्कूल में पहुंच गई थी। और जब मैं वहाँ पे पहुंची तब वहाँ पे 9 बजे वाले जो कैंडिडेट्स थे उनका डीवी चल रहा था और उनका प्रोसेस चल रहा था। कुछ कैंडिडेट्स का डीवी हो चुका था और कुछ ऐसे थे जिनका चल रहा था और कुछ अभी बाहर ही बैठे थे। तो वहाँ पे जाने के बाद पहले कुछ देर के लिए वेट किया और उसके बाद में करीब 11 बजे उन्होंने जितने भी 12 बजे वाले कैंडिडेट्स थे उन सबको माइक में अनाउंस किया, उन सब के लिए बोला, और एक बरामदे में मतलब वहाँ पे बैठा दिया सभी लोगों को, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, सारे कैंडिडेट्स को एक जगह बिठा दिया। और फिर बोला कि आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपने चेकलिस्ट के हिसाब से जमा लीजिए, चेकलिस्ट के हिसाब से सेट कर लीजिए और उसमें सीरियल नंबर भी डाल लीजिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पहले से ही रेडी थे। मैं अपने सॉरी, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर से रेडी करके लेके गई थी। 2 सेट मैंने पहले बना लिए थे, एक ओरिजिनल का और एक फ़ोटोकॉपी का। वैसे मैंने टोटल 3 सेट बनाए थे, जिसमें 2 तो फ़ोटोकॉपी के थे और 1 सेट ओरिजिनल का था। लेकिन जब वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि 2 ही सेट लगेंगे, जिसमें एक सेट में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और दूसरे में आपके फ़ोटोकॉपी होंगे। तो उस हिसाब से मैंने अपने दोनों सेट पहले से रेडी कर लिए थे, क्योंकि एक दिन पहले मेरी दीदी का डीवी हो चुका था, तो मुझे सारी बातें पहले से पता चल गई थी कि क्या जमा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया था। बस मेरे सीरियल नंबर डालने के लिए रह गए थे, तो सीरियल नंबर मैंने वहीं स्कूल में डाले, सारे डॉक्यूमेंट्स पे सीरियल नंबर डाले और उसी हिसाब से अपनी चेकलिस्ट भी फिल कर ली थी, क्योंकि उसमें सीरियल नंबर का भी ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी लिखना है, कोई पेज नंबर की। तो चलो ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात। अब अपन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जिनका भी डीवी है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट है केवल वो ही लगेंगे, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। कई कई गर्ल्स और कई कई बॉयज़ एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट का प्रिंट आउट ये भी लेकर के आ रहे हैं, तो और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, तो ये नहीं लगेगा और ये चेकलिस्ट में लिखा हुआ भी नहीं है और ये लगेगा भी नहीं, तो इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर किसी के पास में ये नहीं है तो आप पैनिक ना हो, और ये वाले डॉक्यूमेंट वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नहीं लग रहे हैं, तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट ना लेकर जाएँ तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले जैसे चेकलिस्ट में लिखा हुआ है स्क्रूटनी फॉर्म, तो सबसे पहले आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है जो कि ऑनलाइन निकला था वो। और स्क्रूटनी फॉर्म में एक अटेस्टेशन फॉर्म भी है जो कि ऑनलाइन निकला था। उसमें 2 गजेटेड ऑफिसर के सील साइन आपको करवा लेने हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन है करवाने का। तो एक तो ये वाला अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है, और दूसरा जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो वाला लगाना है जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे आपने जो ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म बनवाया था जिसमें आपने हाथ से सारी डिटेल फिल करी थी, वो वाला भी अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है। यानी कि इस तरीके से आपके स्क्रूटनी फॉर्म में 2 अटेस्टेशन फॉर्म हो गए, एक तो ऑनलाइन वाला, एक ऑफलाइन वाला। तो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म है करीब 12-13 पेज का, तो आपको वो लगाना है जिसमें जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म जिसमें पहले अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा ऑनलाइन वाला, उसके बाद में ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म आएगा और लास्ट में आएगी आपकी फ़ीस रिसिप्ट 100 रुपये वाली। इसके बाद में अब अपन आ जाते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन पर, और जो चेकलिस्ट में लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर आपको अपने क्वालिफ़िकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10th 12th बीए एमए जो कुछ भी आपने कर रखा है वो सारी फिल की है, वो सारी क्वालिफ़िकेशन आपने फिल की है, तो आपको सभी की मार्कशीट उसमें लगानी है। तो जैसे मैंने पहले लगाई थी 10th 12th, फिर बीए की पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। बीए के लगाने के बाद में आपको बीए की डिग्री भी लगानी है, क्योंकि अगर आप डिग्री नहीं लगाते हैं तो आप प्रोविज़नल में भेज दिए जाएंगे। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप बीए के बाद में, बीए की मार्कशीट के बाद में उसकी डिग्री भी लगा दें। तो बीए की डिग्री लगाने के बाद में फिर मैंने बीएड की लगाई, तो इस तरीके से वो बीएड की डिग्री भी लगा दी। तो ये हो गया आपकी शैक्षणिक क्वालिफ़िकेशन।
तो ये क्वालिफ़िकेशन के बाद में आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो वहाँ पे आपको मूल निवास लगाना है, उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। आप जिस कैटेगरी से आते हो, अब मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो मेरा जो सर्टिफ़िकेट था, वो 2023 का बना हुआ था, इसलिए मैंने एफ़िडेविट भी लगाया था और दो पुराना वाला भी सर्टिफ़िकेट लगाया और इसके अलावा 2025 में दिसंबर 2025 में मैंने नया कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवा लिया था, जब मेरा पुलिस का फ़िज़िकल था। उस टाइम पे मैंने अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, तो यहाँ पे मेरे वो काम आ गया था। तो इस तरीके से जाति प्रमाण पत्र के मेरे 3 डॉक्यूमेंट हो गए थे। एक पुराना कास्ट सर्टिफ़िकेट, एक नया कास्ट सर्टिफ़िकेट और इसके अलावा एक एफ़िडेविट। तो इस तरीके से आपको जो एफ़िडेविट है वो आपको ओरिजिनल ही लगाना है। तो इस तरीके से एक ओरिजिनल सेट बन जाएगा और एक फ़ोटोकॉपी सेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको और भी जो उसमें डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जैसे अंतिम संस्थान द्वारा जारी चलित प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद में आपने जो 2 गजिस्ट्रेट ऑफ़िसर से सील साइन करवाए, उनके जाति प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से आपको ना जैसे चेकलिस्ट में लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट फिल करने, वो सारे डॉक्यूमेंट उनको क्रम वाइज लगाने हैं और इसके बाद में जैसे क्रम वाइज आपका एक पूरा सेट तैयार हो जाए तो आप उस पे अपने क्रमांक डाल दें। जैसे कि स्क्रूटनी फॉर्म में पहला पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरीके से आप अपने पेज नंबर उसमें डाल दें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और उसी हिसाब से फिर आपको चेकलिस्ट को फिल करना है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र मान लीजिए आपका 10 नंबर पे है, तो आप उसको मूल निवास के आगे 10 नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट वैसे है नहीं और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक किए जा रहे हैं, वो है आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, एक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आपकी ओरिजिनल वहाँ पे चेक भी की जा रही हैं, तो इन चीज़ों को आप ओरिजिनल साथ में ज़रूर लेके जाना क्योंकि ये वहाँ पे देखी भी जा रही हैं। फ़ोटोकॉपीज़ के अलावा ओरिजिनल भी आपका कंपल्सरी है, ये वहाँ पे फिर चेक ही कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये लेके ही जानी है और वैसे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हो ये आप सारे ले जाना, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे डीवी का टाइम 12 बजे का था और 12 बजे के बाद में अलग-अलग काउंटर बने हुए थे वहाँ पे, तो अलग-अलग काउंटर पे आपकी बायोमेट्रिक होगी सबसे पहले। तो मेरा काउंटर नंबर 10 था और काउंटर नंबर 10 पे पहले बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद में हमने कुछ देर के लिए वेट किया और 12:30 बजे हम डीवी वाले रूम में चले गए थे। तो मेरा जो डीवी था वो करीब 15 मिनट में हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट पहले से रेडी थे। तो जिनके डॉक्यूमेंट पहले से रेडी हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और अगर जिनको डॉक्यूमेंट में कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम है तो उनको फिर भी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर भी आधे घंटे से और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो किसी के भी नहीं लग रहा है। तो ये है कि आप जहाँ तक हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने घर से ही तैयार करके लेके जाएँ और सारे सेट बनाकर उसको धागे से बाँध लें, दोनों 2 सेट को, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो भी अपने साथ ले जाएँ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, वैसे इनके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो 12:30 बजे मेरा डीवी शुरू हुआ और 12:45 यानी कि केवल 15 मिनट में डीवी हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आपको आपकी डीवी के लिए आगे के लिए शुभकामनाएँ। बाकी आज की वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो भी शेयर करना। बाकी आज के लिए इतना ही, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।